चलो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो का डिटेल एनालिसिस करेंगे और लेटेस्ट न्यूज में उनको एक मेगा ऑर्डर मिला है। ये 7,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर ये मुंबई से उनको मिला हुआ है, जहां पर अंडरग्राउंड रोड टनल प्रोजेक्ट का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको यहां पर मिला हुआ है। अब देखिए, जब भी किसी भी इंफ्रा कंपनी को देखते हैं तो उनके बिजनेस को देखना है और उनकी ऑर्डर बुक्स को देखना है। देखिए, लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, इंडिया में और इंडिया से बाहर। जैसे मिडिल ईस्ट में उनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। क्या काम है उनके? जैसे इंफ्रा में हेवी सिविल, वाटर, पावर, फिर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में हाइड्रोकार्बन पावर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पर अब काम हो रहा है, तो वहां पर भी उनका फोकस है। हेवी इंजीनियरिंग पर काम है। साथ साथ में कुछ सर्विस कंपनी, जो कि आईटी कंपनी, जो अलग से कुछ लिस्टेड कंपनी है, जैसे एलटीआई, माइंट्री, एलटीटीएस, उनको लार्सन एंड टूब्रो ही ओन करता है। फिर एल&टी फाइनेंस, उनको भी लार्सन एंड टूब्रो ओन करता है। तो उनका बहुत सारा बिजनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो कोर बिजनेस है ही, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में भी अपनी दूसरी कंपनीज के कारण से एक बड़ा बिजनेस है। लेकिन हम यहां पर फोकस करेंगे उनका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पर। यहां इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बुक को जानना। तो क्वार्टर 1 के जब रिजल्ट्स आए थे तो टोटल उनको 65,520 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 57% ज्यादा है। रेवेन्यू 34% और प्रॉफिट 46% इंक्रीज हुआ था। अब ऑर्डर्स पर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अप्रैल टू जून 2022 41,800 करोड़ के आसपास में उनको ऑर्डर्स मिले थे, न्यू ऑर्डर्स, ठीक है। 65,500 करोड़ के आसपास में इस बार अप्रैल टू जून 2023 में उनको ऑर्डर मिले। तो ऑर्डर इनफ्लो जितना ज्यादा हो तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में उनके जो रेवेन्यू की जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। अब ये देखिए, ये सिर्फ क्वार्टर 1 का ऑर्डर इनफ्लो है। टोटल ऑर्डर बुक आप उनका देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 14% इंक्रीज हुआ है। टोटल ऑर्डर बुक आप देखिए 4.1 लाख करोड़ का ये ऑर्डर बुक है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। अब ऑर्डर बुक में मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ज्यादा है। इंडिया में उनके प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी मिडिल ईस्ट में भी उनको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये ऑर्डर बुक उनका जितना बढ़ता रहे तो बिजनेस में भी फ्यूचर में ग्रोथ होता रहेगा। लार्सन एंड टूब्रो एक लार्ज कैप कंपनी है। 4.24 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप है, ठीक है। बुक वैल्यू देखेंगे 636 के आसपास में है। तो प्राइस टू बुक 4.75 है। प्राइस टू अर्निंग 37.9, 38 के आसपास में। प्राइस टू अर्निंग क्या होता है? ये वैल्यूएशन का एक बहुत ही बेसिक वैल्यूएशन में जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो बेसिक में मैं अगर आपको समझाऊं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है उसको प्रॉफिट्स के साथ डिवाइड किया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि लेट्स से कंपनी 1 रुपए का प्रॉफिट कर रही है, तो मार्केट ने उनको क्या वैल्यूएशन दिया है। तो जैसे यहां पर अभी 38 टाइम्स वैल्यूएशन दिया है, मतलब कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट ने 38 टाइम्स का वैल्यूएशन दिया है। अब ये वैल्यूएशन ज्यादा है। हिस्टोरिकली 10 ईयर वैल्यूएशन देखेंगे 26 के आसपास है। 5 ईयर वैल्यूएशन देखेंगे 22 के आसपास में। तो ये एक मैसिव री रेटिंग हुई है, और खासकर ये री रेटिंग 2022-2023 इस साल में हमको देखने को मिली है। और इसका बहुत बड़ा रीजन भी है दोस्तों। लार्सन एंड टूब्रो जैसा कंपनी को कब ज्यादा फायदा होगा? जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रोजेक्ट्स ज्यादा मिलेंगे। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा फोकस केपेक्स की तरफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है। और हम सुन भी रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है। तो खर्चा कर रही है तो किसी को तो इंप्लीमेंट करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। तो कौन एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है? बहुत सारी कंपनीज है। इनफैक्ट गवर्नमेंट पीएसयूज भी बहुत सारे हैं, जैसे रेलवे पीएसयू, जैसे आरवीएनएल है। सिमिलरली डिफेंस पीएसयू, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। लेकिन लार्सन एंड टूब्रो के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उनको भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स में उनका रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए एक री रेटिंग हुई है। इनफैक्ट ऑर्डर इनफ्लो का उन्होंने 10 to 12% का गाइडेंस दिया है। अभी तो अगस्त सितंबर में ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे उनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं। क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है अक्टूबर या नवंबर में आएगा, उस समय में लेटेस्ट ऑर्डर बुक देखनी है। अभी तो 4.1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक किसको? लार्सन एंड टूब्रो को मिला हुआ है। अब ये ऑर्डर बुक कैसे चेंज हो रहा है? मोस्टली यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये बढ़े। अगर ये इंक्रीज होता है तो बहुत अच्छा है, और उसके लिए पाइपलाइन उनके पास मजबूत है, स्ट्रांग है। और पाइपलाइन उनके पास स्ट्रांग है तो नए ऑर्डर्स भी उनको मिल सकते हैं। रिस्क भी है। देखिए, ये एक सोच लीजिए एफएमसीजी बिजनेस जैसा नहीं है। लेट्स से कोई साबुन है या फिर कोई फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी स्टेबल डिमांड रहती है। यहां पर कुछ साइक्लिसिटी का भी पार्ट रहता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अब सोच लीजिए, गवर्नमेंट के पास अभी तो केपेक्स के लिए बहुत ज्यादा फोकस है। फ्यूचर में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब केपेक्स की स्पीड को हम थोड़ा स्लो करते हैं, तो क्या होगा? ऑर्डरिंग एक्टिविटी जो है थोड़ा सा कम हो सकती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ा कम हो सकती है। मैक्सिमम ऑर्डर्स उनको गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अलग अलग स्टेट के क्या चेंजेस रहते हैं, वो कुछ रिस्क हैं। फिर अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद किस तरीके से जो न्यू गवर्नमेंट है उनका किस तरीके से ऑर्डरिंग एक्टिविटी पर फोकस रहेगा, वो फिर थोड़ा एक अननोन हो जाता है।
बट अभी तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज है, मिडिल ईस्ट में भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो कैसे यहां पर बिहेव करते हैं वो जरूरी है। बट फिलहाल इस मोमेंट पे देखेंगे ऑर्डर गाइडेंस स्ट्रांग है, ऑर्डर इनफ्लो भी स्ट्रांग है, कुछ बड़े मेगा ऑर्डर्स भी उनको मिल रहे हैं और उसके कारण से बिजनेस में हमको मार्केट कैप को भी एक्सपांशन देखने को मिला है। फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो मार्केट कैप का जो एक्सपांशन है वो जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं, नए ऑर्डर्स कैसे एक्सिक्यूट कर पाते हैं वो देखना है। डेट उनका हमेशा ज्यादा रहेगा, 1.35 का उनका डेट है। अगेन ये कंसोलिडेटेड डेट है तो उनके जो दूसरे बिजनेसेस हैं सब कुछ यहां पर आ गया। बट अगर आप डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा है ही यहां पर, लेकिन अगर मैं स्टैंडअलोन देखूंगा तो बहुत ज्यादा आपको डेट टू इक्विटी नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए स्टैंडअलोन बिजनेस का डेट टू इक्विटी कुछ 0.26 है। बट चूंकि डेट है तो हम लोग यहाँ पर जो उनका लेटेस्ट रेटिंग रिपोर्ट है, अभी हम लोग के पास जून का ही डेटा है, जून 23, तो ट्रिपल ए का रेटिंग, तो ट्रिपल ए का जो रेटिंग है सबसे मजबूत रेटिंग कहा जाता है। तो डेट को लेकर इतना पता चल रहा है कि उनके पास एडिक्वेट कैश फ्लो, कैश जनरेशन वो कर पा रहे हैं कि उनको इतना हाई रेटिंग मिले। तो बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग बिजनेस है, भारत के लिए, हमारे देश के लिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम है, लेकिन मार्केट कैप में भी ग्रोथ हुआ है दोस्तों, जो हमको एलएनटी में देखने को मिला है। आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए।